जब से अनाया ने शायान को फोन पर बड़ा भला कहा है, शायान गुस्से से आग बबूला है। वो फौरन आइजा का नंबर मिलाता है। पहले तो आइजा डर के मारे फोन नहीं उठाती, मगर बार बार कॉल आने पर आखिरकार फोन उठा ही लेती है। फोन सुनते ही आइजा तब कर कहती है, शायान, तुम्हें क्या मसला है? मुझे बार बार क्यों फोन कर रहे हो? शायान मसनूई मासूमियत से जवाब देता है, अरे आइजा आपी, आप तो नाराज हो गईं। अभी तो मेरा बदला पूरा भी नहीं हुआ और आप खुफा भी हो गईं। देखें, हमारी लड़ाई थी। अनाया तो वैसे ही दरमियान में फंस गई। असल बदला तो मुझे आपसे लेना है। ये सुनकर आइजा के दिल में खौफ बैठ जाता है। वो थके हुए लहजे में पूछती है, क्या 11 चाहते हो तुम? तुमने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी, हमारे घर में फसाद डाल दिया। अब और क्या चाहिए तुम्हें? शायान हंसते हुए कहता है, आप ही, जब तक मैं आपको तबाह न कर लूं, सुकून से नहीं बैठूंगा। मोहब्बत करने वालों को हमेशा सजा मिलती है। मुझे अनाया से मोहब्बत की सजा, अनाया को रोहान से मोहब्बत की सजा, और अब आपको भी असद भाई से मोहब्बत की सजा मिलनी चाहिए। ये सुनते ही आइजा घबराकर फोन काट देती है। कुछ देर बाद शायान दोबारा कॉल करता है, मगर वो फोन नहीं उठाती तो वो उसे एक वॉइस मैसेज भेज देता है, आइजा आपी, जब तक मैं आपको असद भाई से जदा नहीं कर देता, मैं चीन से नहीं बैठूंगा। आपकी सजा यही है कि जिसे आप चाहती हैं। फोन दो, मैं खुद देखता हूं कौन तुम्हें ऐसे पैगाम भेज रहा है। आइजा फौरन चार्जिंग का बहाना करती है और फोन चार्जर में लगा देती है। फिर जल्दी से मौजू बदलते हुए कहती है, उसद छोड़े ना, मुझे ये बताएं, रोहान कब वापस आएगा? क्या आशर ने कोई बात की वजाहत इंकल से? उसद बातों में आ जाता है और जवाब देता है, वजाहत इंकल और आशर रोहान की बेल कराने गए हैं। देखते हैं क्या होता है। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है। आशर रोहान को साथ लेकर वापस आता है। असद उसे देखकर खुशी से आगे बढ़ता है और रोहान को गले लगाकर कहता है, शुक्र है तुम घर आ गए। मगर रोहान बिल्कुल खामोश, सख्त चेहरे के साथ बाहर लान में जाकर बैठ जाता है। आशर उसके पीछे जाता है और नरमी से कहता है, रोहान, खुद को इज़्ज़त मत दो। अगर तुम अनाया को माफ कर दो तो सब ठीक हो जाएगा। देखो, वो सब उसका माजी था, मगर अब तुम उसका हाल हो। रोहान तलखी से मुस्कुराकर कहता है, आप आशर भाई खुश हैं, असद भाई भी अपनी जिंदगी में मुतमईन हैं, और मुझे देखें, मेरा तो घर ही टूट गया। अनाया ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, मैं उसे कैसे माफ कर दूं? आप लोग चाहते थे ना कि मैं संजीदा हो जाऊं? तो देखें, आज मैं वाकई संजीदा हो गया हूं। ये सुनते ही आशर की आंखें भर आती हैं। वो आगे बढ़कर रोहान को गले लगा लेता है और कहता है, दिल बड़ा करो रोहान, अनाया को माफ कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। मुझे पता है तुम उसके बगैर रह नहीं सकते। ये बात सुनकर रोहान की आंखों से भी आंसू बह निकलते हैं। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या रोहान अनाया को माफ कर देगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।